हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में आज आम आदमी पार्टी के द्वारा नशा मुक्त हरियाणा कैसे हो, इसी की शुरुआत की गई। जी हां, बेरी विधानसभा से इसकी शुरुआत अश्वनी दुल्हड़ा के नेतृत्व में की गई, जिसका शुभारंभ करने के लिए राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता पहुंचे और उन्होंने हरियाणा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, आज हरियाणा में युवा बेरोजगार है, साथ ही नशे की गिरफ्त में जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी अश्वनी दुल्हेड़ा के नेतृत्व में बेरी हलके से ये 5 दिवसीय कार्यक्रम शुरुआत की गई है, क्योंकि हरियाणा की जो सरकार है वो पूरी तरह से विफल हो चुकी है। किसानों के मामले में भी अभी तक उन्होंने एमएसपी पर कोई गारंटी नहीं दी। उन्होंने कहा, आगामी 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी सिंगल डिजिट में समिट जाएगी। वहीं अश्वनी दुल्हेड़ा ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि हर गांव में जहां भी जा रहे हैं वहां पर आम आदमी पार्टी का सहयोग ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने देखा है दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर अब हरियाणा में भी विकास के लिए लोग आम आदमी पार्टी को चाहते हैं। 2024 में वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव आए और आम आदमी पार्टी को सत्ता में बैठाएं, ताकि उन्हें भी मुफ्त बिजली पानी की सुविधा मिले, मुफ्त शिक्षा मिले। साथ ही उन्होंने बताया, जिस तरह से दिल्ली का विकास हुआ है उसी तरह से वो चाहते हैं कि हरियाणा में भी विकास कार्य चहुमुखी हो। उन्होंने लोगों के बीच जाते हैं, वहाँ पर अनेकों समस्याएं होती हैं। उन्होंने बताया कि बिजली पानी को लेकर जब हमने एक रैली निकाली थी तो लोगों ने मोटे मोटे बिजली के बिल हमें हाथ में दिए थे और यहाँ तक कि 10-10 घंटे बिजली नहीं आती और उसके बाद भी उनके घरों में बड़े बिजली के बिल आते हैं। उन्होंने कहा, अब की बार आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो महिलाओं के लिए बस फ्री होगी, 200 यूनिट से ज़्यादा बिजली यहाँ पर मिलेगी, पानी मुफ्त होगा, साथ ही शिक्षा मुफ्त होगी और अच्छे स्वास्थ्य का भरोसा दिल्ली और पंजाब की तर्ज में होगा। उन्होंने कहा, पहले 60,000 करोड़ कर्जा था, अब की बार 3 लाख से 4 लाख हजार करोड़ हरियाणा सरकार पर कर्जा हो चुका है। उसके बाद भी सरकार सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है, गरीबों से उन्हें कोई भी सरोकार नहीं है। क्या यात्रा निकाली जा रही है, क्या कहना चाहिए? ये यात्रा है नशे के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ। आज पूरे हरियाणा के अंदर बेरोजगारी के कारण युवक डिप्रेस होता जा रहा है और नशे का सहारा ले रहा है। हरियाणा के अंदर चिट्टे का नशा चला था और अब जगह जगह जो एकांत के स्थान है वहाँ पे इंजेक्शन की सीरीज पड़ी हुई मिलती है। हर घर परेशान है और इसका कारण केवल और केवल हरियाणा सरकार के अंदर फैला हुआ भ्रष्टाचार है। हरियाणा सरकार ना तो अच्छे शिक्षा की व्यवस्था कर पा रही, ना अच्छी चिकित्सा की व्यवस्था कर पा रही और शिक्षा ना मिलने के कारण युवक बेरोजगारी के कगार पे पहुंच गया है। युवक के जितने भी पेपर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने निकाले हैं, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने निकाले हैं, खट्टर साहब के राज के अंदर लगभग 30 पेपर लीक हुए और जो पेपर लीक नहीं होता वो कानूनी प्रक्रिया के अंदर फंस के रह जाता है। युवक ओवरेज हो जाता है, ओवरेज होने के कारण उसको नौकरी नहीं मिलती और आज पूरे हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। आज बेरी हलके में अश्वनी दुल्हेड़ा जी, जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, इन्होंने तय किया है कि हम बेरी हलके के लोगों को जागरूक करेंगे, हरियाणा के लोगों को जागरूक करेंगे। हरियाणा में आज जो ये यात्रा निकाली जा रही है, ये 5 दिन की यात्रा है। आज यहाँ से शुरुआत हुई से और यहाँ बढ़ती हुई अभी रोड में पहुँची है, पूरे गांव सारे गांव में होती हुई जाएगी और हरियाणा के अंदर बेरोजगारी और नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करेगी। बीजेपी सरकार विकास की बात करिए, आप रोहत गांव में आए, विकास आपको दिख रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आप विकास देखिए, पैदल चलना यहाँ पे मुश्किल है, सड़कों के ऊपर नाली, गंदी नाली के पानी भरे हुए हैं, सड़कें सारी टूटी हुई हैं, खड्डे हैं, युवक बेरोजगार है, अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं है, स्कूल बंद होते जा रहे हैं। इलाज कराने के लिए अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो ज़मीन बेचनी पड़ती है या उसको दिल्ली और पंजाब की तरफ मूव करना पड़ता है। यहाँ पे जान बचाने के लिए कोई साधन नहीं है। हरियाणा के अंदर किसान की फसल खराब होती है तो सरकार ध्यान नहीं देती, पोर्टल खेलती है। पोर्टल के खेल के अंदर मंडियाँ बंद कराने का काम चल पड़ा है। फसल बारिश में भीगती रही, सरकार ने उसके ऊपर कोई नहीं दिया है। यही कारण था कि धान आज एमएसपी पे नहीं बिक पाया, लोगों को बहुत नुकसान हुआ। गेहूँ के सीज़न के अंदर भी यही होता है कि मंडियाँ भरी खड़ी रहती हैं, सरकार पोर्टल के
पीछे पड़ी रहती है और पोर्टल इनका ठीक से काम करता नहीं है। आज हरियाणा के अंदर खाद की मैं बात करूं तो डीएपी के लिए लाइन लगी हुई है और जो आ रहा है वो घुलता नहीं है, नकली आ रहा है या चाइना से मंगाया जा रहा है, उसकी क्वांटिटी ठीक नहीं है। पूरा हरियाणा आज बदहाल हो चुका है। आज मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ेगी 2024 में तो सिंगल डिजिट के अंदर इनकी सीट रहेंगी, डबल डिजिट के अंदर नहीं आ सकती। डॉक्टर साहब, महंगाई की बात करेंगे। अभी जो है टमाटर 250 रुपये किलो बिके थे और अभी जो प्याज के हालात है 100 रुपये किलो प्याज आ चुकी है, इसके बारे में देखिए, ये किसान विरोधी सरकार है। जब टमाटर की फसल आती है तो टमाटर 1 रुपया किलो 98 किलो बिकता है, फिर कालाबाजारी कराते हैं। फिर ग्राहक को जब 150 रुपये 200 रुपये किलो टमाटर मिलता है तो मैं संसद के अंदर भी टमाटर की माला पहन के गया था ताकि सरकार का ध्यान मैं महंगाई की तरफ आकर्षित कर सकूँ। आज प्याज का यही हाल है। गुजरात के अंदर 1 रुपया 15 पैसे किलो प्याज बिका था जब किसान की फसल आई थी। हरियाणा के अंदर भी खास पैसे नहीं मिले थे किसान को, परंतु आज प्याज 150 रुपये किलो से ऊपर बिक रहा है। ये जो महंगाई की मार है, और अभी सूचकांक निकाला गया था पूरे देश के अंदर महंगाई में हरियाणा नंबर 2 पे है और दिल्ली महंगाई में नीचे से नंबर 1 पे है। वहाँ पे महंगाई बिल्कुल नहीं। केजरीवाल के खिलाफ जिस तरह से ईडी की रेड कराई गई है, शिकंजा कसा जा रहा है सरकार का जो नोटिस। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को खत्म करने के कई बार असफल प्रयास किए। पहले इन्होंने कहा दिल्ली से नहीं निकलने देंगे, 2013 के चुनाव में, 2015 के चुनाव में नहीं रोक पाए, फिर 2020 के चुनाव में नहीं रोक पाए, फिर उन्होंने पंजाब में रोकने की कोशिश की। ऐसे ऐसे आरोप लगाए, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित आरोप लगाए। चुनाव के बाद वो आरोप फिस हो गए, परंतु आम आदमी पार्टी नहीं रुकी। फिर गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी गई, 41 लाख वोट ली। तब केंद्र में बैठी हुई बीजेपी की सरकार को लगा कि अब अरविंद केजरीवाल की डिमांड पूरे हिंदुस्तान के अंदर होने लगी है, अच्छी शिक्षा की, अच्छी चिकित्सा की, फ्री बिजली की, फ्री पानी की। तो असंवैधानिक तरीके से इन्होंने आम आदमी पार्टी को कुचलने का प्रयास किया। हमारे हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया ताकि अच्छे हॉस्पिटल बनने बंद हो जाएं। हमारे शिक्षा मंत्री, सर्वश्रेष्ठ हिंदुस्तान के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया ताकि अच्छे स्कूल बनने बंद हो जाएं। परंतु और ताकत के साथ आम आदमी पार्टी के लोगों ने काम किया, ना वो स्कूल बनने बंद हुए, ना वो हॉस्पिटल बनने बंद हुए। फिर इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार किया ताकि एक मुखर आवाज़ संसद के अंदर इनकी पोल ना खोल सके। 2024 में परंतु इनका मन नहीं भरा। अब ईडी के माध्यम से ये अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं, ये आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं, परंतु इनकी भूल है। आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, ताकत के साथ करेगी, हिंदुस्तान को विकसित करने का, हिंदुस्तान को शिक्षित करने का काम करेगी। डॉक्टर साहब, मैं रैली की बात करूंगा। जन आक्रोश रैली बेरी से स्टार्ट हुई है, कितनी जल्दी पूरे हरियाणा के सभी विधानसभा क्षेत्रों में पहुंची? देखिए, ये जन आक्रोश यात्रा नशे और बेरोजगारी के खिलाफ अश्विनी दुलेड़ा जी ने बेरी के अंदर, बेरी विधानसभा के हर गांव के अंदर निकालने का शुरुआत की है। आज इसी की शुरुआत के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। 5 तारीख को दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, दोनों अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी हरियाणा के अंदर आ रहे हैं। हमने हर गांव के अंदर विलेज सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट की है और हर शहर के हर वार्ड के अंदर वार्ड प्रधान की अपॉइंटमेंट की है। उनको शपथ दिलाने के लिए ये दोनों आ रहे हैं और वहाँ से हम बिल्कुल बने। एक बहुत ही अहम विषय जो पूरे हरियाणा का चिंता का विषय है, और पूरे हरियाणा में जिस तरीके से बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बहुत बुरी तरीके से बढ़ रही है, और इतनी बुरी तरीके से बढ़ रही है जिसकी वजह से पूरे हरियाणा के युवा नशे की गर्त में दिन प्रतिदिन जाते जा रहे हैं, और हरियाणा सरकार गहरी नींद में, कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। आज आम आदमी पार्टी पूरे गांव वालों के साथ इन जितने भी आज ये जन आक्रोश यात्रा है, पूरे बेरी विधानसभा के गांव से जो लोग
अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आए हैं कि आज जैसे हरियाणा का और पूरे बेरी विधानसभा का ये हाल हो गया है पूरे हरियाणा में। बेरी विधानसभा की मैं बात करूं, पिछले 10 साल से जो बेरोजगारी में जहां पीछे था, आज और भी बढ़ करके करीबन 25% का और इजाफा बेरी विधानसभा में हुआ है। आज बेरी विधानसभा के गांव से हमारी चाची ताई, हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी आज ये इस सरकार को जगाने के लिए आए हैं और हम एक एक घर में जाएंगे, एक एक गली में जाएंगे और इस सरकार को धंधेड़ेंगे। क्योंकि आज जिस तरीके से ये आज पूरा वो कहते हैं ना मक्कर मारे हुए हैं, और भाई गहरी नींद को तो सोते को तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो दड़ मार रहा है उसको नहीं जगाया जा सकता। उसको जो दड़ मार रहे हो ना, उसको ये जनता जगाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं कि हमने रोजगार और विकास चौमुखी किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री हरियाणा के लोगों के साथ आज जिस तरीके का बेहुदा मजाक कर रहे हैं, हरियाणा के युवाओं के साथ जो बेहुदा मजाक कर रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा दे करके कहीं जो कुटिया का नाम उन्होंने दिया, अपनी कुटिया में जो रहते हैं असली कुटिया में चले जाएं, नहीं तो जनता तैयार बैठी है उनको कुटिया में भेजने के लिए। और पूरे हरियाणा में ये जो यात्रा है, ये यात्रा पूरे हरियाणा में खट्टर सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हरियाणा से भगाने का काम करेगी। और जो लोग कहते थे कि हम जमुना पार भेजेंगे, उनको साथ में बांध करके उन्होंने तो जमुना पार भेजा नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी के ये जो वीर सिपाही जो गांव-गांव से लोग आए हैं, ये सारे मिल करके वहां भेज देंगे जहां से कभी इनकी वापसी नहीं होगी। क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग कहते थे कि ये सरमाएदारों की पार्टी है, पूरे देश का, पूरे प्रदेश का, पूरे बेरी विधानसभा का सत्यानाश कर दिया। एक विधायक है जो इनके साथ मिल बैठ करके रेवड़ियां खाता है, मिल बैठ करके लूट खसोट मचाता है। पिछले कितनी बार से वो विधायक बना, पूरे बेरी विधानसभा के लोगों की जो गाड़ी कमाई है उसको लूटने का काम किया है। ढोंगी विधायक है और ये ढोंगी सरकार है। क्या इस यात्रा से कोई असर पड़ेगा सरकार पर? ये यात्रा पे जो यात्रा का जो असर पड़ेगा ना, ये यात्रा इस सरकार को यहाँ से भगाने का काम करेगी। और आप देखना आने वाले समय में, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कुछ नहीं है, लेकिन ये लोग जो आए हैं ये आम आदमी पार्टी के और गांव से जो लोग आए हैं वो सारे मिलकर के आज इन्होंने ये दर्शा दिया है। और आप साथ रहना, पूरे हम पूरे के गांव में जाएंगे, आपको दिखाएंगे किस तरीके के हालात इन लोगों ने गांव में कर दिया। ना निकलने के कहीं रास्ते हैं। आज किसान है अपने डीएपी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, आज मजदूर है वो अपनी मजदूरी के लिए ठोकरें खा रहा है। और जहां इन्होंने पूरे हरियाणा को बीपीएल कार्ड की जो थी, पूरे हरियाणा को ये पीपीआईडी फलानी आईडी इसमें उलझा करके फंसा दिया है। पूरा हरियाणा इनसे परेशान है, पूरा हरियाणा इनसे हताश है। आज पूरे हरियाणा के लोग ये चाहते हैं कि ये सरकार ये कभी ना दिखे हरियाणा के अंदर, ये लोग कभी कहीं ना दिखाई दें, क्योंकि इनको भगाने का काम सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी कर सकती है। ये लोग जिस तरीके से आज पूरे देश में तानाशाही कर रहे हैं, इस तानाशाही का जवाब ये जनता देगी। आपने युवाओं की बात कही है, नशे को लेकर किस तरह की रणनीति बनाई जाए? देखिए, हरियाणा सरकार ने भी तो नशा मुक्त अभियान चला रखा है, फिर आप लोग? हरियाणा की जो सरकार है वो नशा मुक्त अभियान नहीं चला रही है, वो स्वाद मुक्त हरियाणा में जिस तरीके का लोगों के से स्वाद ले रहे हैं ना। अब साइकिल से हम, अरे साइकिल पे तो वो चलेगा जो साइकिल पे चलने के लिए योग्य रहेगा, साइकिल पे वो चलेगा जिसके साइकिल पे चलने की हिम्मत होगी। ये झूठी यात्रा, झूठे बात करते हैं कि हम नशे की यात्रा निकालेंगे साइकिल पे। असली जो यात्रा है लोगों को जगाने की, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। ये सरकार जिस तरीके के बेहुदापन पूरे हरियाणा के अंदर कर रही है, इनको शर्म आनी चाहिए और पूरे हरियाणा से इनके सारी सरकार को इस्तीफा दे करके लोगों से माफी मांगनी चाहिए। आप चुनाव लड़ चुके हैं जी, बार लड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आम आदमी पार्टी ने बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त ये दिया लोगों को, तो ये भी है कांग्रेस है वो कहती है कि भाई एक मिनट मेरी बात सुनिए कि भाई ये आम आदमी पार्टी लोगों को बिगाड़ रही है। अब पिछले कुछ दिनों से बेरी हल्के में देखने में आ रहा है कि भाजपा के झंडे के नीचे इनाम बांटे जा रहे हैं। इस चीज़ों को आप कैसे देखें? देखिए, जो भाजपा के झंडे के नीचे इनाम बांटे जा रहे हैं वो भाजपा की बेहुदा और एक तरीके की जो रणनीति है वो ऐसी रणनीति है कि लोगों को आज वो ईडी कहाँ है, वो सीबीआई कहाँ है, वो इनकम टैक्स कहाँ है, जो इतने करोड़ों के इनाम लोगों के बीच में बांटे जाते हैं। और एक सांसद आकर के स्टेज से ये बोलता है कि सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए व्यवस्था
भारतीय जनता पार्टी करेगी। सरकार कहाँ है फिर? सरकार की व्यवस्था कहाँ है? वो कहते हैं हम साइकिल देंगे, सांसद कहता है ये बात, स्टेज से शर्म की बात है। आज सरकारी स्कूलों में सांसद कहता खड़ा होकर के, वो जिन सरकारी स्कूलों में व्यवस्था नहीं है उन व्यवस्थाओं को हम लागू करेंगे और उन व्यवस्थाओं को हम अपने पैसे से लागू करेंगे। जो घर के पैसे हैं, जो लूटे हुए पैसे हैं, जिनको ये घर का पैसा बताते हैं, वो लूटा हुआ पैसा है, लोगों से खसोटा हुआ पैसा है। हम तो जनता से अपील करना चाहते हैं, इनके पैसे भी ले लो और इनको यहाँ से जूतों की माला डालने का काम करो ताकि इनको दोबारा से हरियाणा के अंदर कोई जगह ना दे। ये सांसद अरविंद शर्मा आते हैं, वो कहते हैं कि जो ये कार्यक्रम हो रहा है ये निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। ये जो कार्यक्रम करते हैं ना सांसद साहब, जो करते हैं, सांसद साहब मौका प्रस्त आदमी है। सांसद साहब की कोई बात मत करो। जो अरविंद शर्मा जी है वो मौका प्रस्त है, कभी कांग्रेस में, कभी बीजेपी में, कभी बहुजन समाज पार्टी में। जहाँ गोटियाँ फिट लगाने की बात होती है वहीं चले जाते हैं। ये लोग नेता नहीं हैं, ये स्वार्थी लोग हैं, लोगों के साथ अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आते हैं। लेकिन जनता जाग चुकी है और जनता इनको यहाँ से भगाने का काम करेगी। इस यात्रा से क्या प्रभाव पड़ेगा? इस यात्रा से ये प्रभाव पड़ेगा कि हरियाणा के लोग ये जाग चुके हैं, हरियाणा के लोग ये मान चुके हैं कि भाई हरियाणा में अगर इनको कोई भगा सकता है तो ये वीर सैनिक के वीर योद्धा भगा सकते हैं, ये माता बहनें भगा सकती हैं और किसी के बस की बात नहीं। आम आदमी पार्टी भगा सकती है, इसके अलावा कोई ऐसी शक्ति नहीं है। क्योंकि विपक्ष के नाम पर हरियाणा पे कोई विपक्ष नहीं। जहाँ ये बेरी विधानसभा की मैं बात करूँ, ये जो विधायक है यहाँ का, इतना झूठा, इतना मक्कार आदमी हमने धरती के तख्ते पे नहीं देखा जितना इसने पूरे बेरी विधानसभा को लूटने का काम किया। बेरी के एक गांव वाले, एक के घर वाले सब जानते हैं कि कैसे इसने गरीबों के खून को चूसा है, कैसे बेवकूफ़ बनाया है, कैसे ढोंगी रूप बना करके लोगों को गुमराह करने का काम किया है। तो हम आने वाले समय में आप देखना, दिन प्रतिदिन ये बदलाव आगे जाएगा और दिन प्रतिदिन इनको एकदम से बिल्कुल यहाँ से भगाने का काम करेंगे। दूसरी पार्टियों की यात्रा से आपकी यात्रा की बात ये इसलिए भिन्न है और यात्राओं से। कोई कहता है कि भाई हाथ जोड़ो यात्रा, कोई कहता है कि भाई नशा मुक्त यात्रा साइकिल की, कोई कहता है अब इस टाइप की यात्रा। असली यात्रा कहाँ होती है? जब लोगों के लिए पसीना बहाया जाता है, और पसीना वो लोग बहाएंगे जिसके अंदर हिम्मत होगी। क्योंकि आज जो साइकिल यात्रा भारतीय जनता पार्टी नशे के खिलाफ करने की बात कर रही है, वो कहीं ना कहीं लोगों के जो टैक्स के पैसे से गाड़ी वसूली है उसको लूट करके और उन साइकिलों को भी खा जाएंगे लोग। ठीक है। एक मिनट, केजरीवाल को ईडी का नोटिस मिला है, किस पे देखते हैं? देखिए, आज पूरे भारत देश में जो भी जिस तरीके से भी आज तानाशाही की सरकार चल रही है, इनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल पहले पंजाब में आ गए, दिल्ली में 3 बार आ गए, गुजरात में जब इनकी पूंछ पे पैर रखा हमने तो इनको और ज़्यादा दर्द हुआ। गोवा में हम गए, वहाँ हमने 2 विधायक चुने। अब इनको ये लगने लग गया कि अरविंद केजरीवाल है जो पूरे देश में तुम्हारे से ज़्यादा अच्छे काम कर रहा है, पूरे देश में सबसे ईमानदार नेता है। इनको ईमानदारी से नहीं भगाया जा सकता, इनको ईमानदारी से नहीं दबाया जा सकता, ईमानदारी से इनके साथ नहीं लड़ा जा सकता। अब इन्होंने सोचा एक षड्यंत्र रच के और भाई इनको जेल में डालना शुरू करो ताकि ये पार्टी ख़त्म हो जाए। और ये पार्टी ख़त्म हो के, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं आम आदमी पार्टी का संस्थापक सदस्य हूं। जब से मैं आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी के हम साथ काम कर रहे हैं, हमने एक चीज़ ठानी है, हमारी जान चली जाएगी लेकिन हम अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं। और अरविंद केजरीवाल एक ऐसा नेता है जो ईमानदारी का प्रतीक है। पूरे देश में अगर बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना किसी ने साकार किया है तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। अगर किसानों की बात की है तो अरविंद केजरीवाल जी ने की है। आज ये लोग अरविंद केजरीवाल जी से भयभीत हैं, इसीलिए रोज़ ईडी के छापे, ईडी के सम्मन, हमारे नेताओं को जेल में डालना, तो ये तो एक तानाशाही है, लेकिन जनता जवाब देगी।